नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मत मुस्तफ़ा अल्लामा कारी गुलाम नबी लतीफ़ी साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने हमारे नौजवान हैं जिनके हाथों में मोबाइल है। हाथ उठा के बता दो, छीनूंगा नहीं। बताओ कितने भाई हैं मेरे जिनके पास आज मोबाइल है, गूगल वाला मोबाइल, सब पे है, यूट्यूब वाला मोबाइल, सभी पे है, सभी पे है, इसलिए फेसबुक वाला मोबाइल। किसके पास है? हाथ उठाओ बोलो। माशाअल्लाह बहुत लोगों के पास है। इसी वजह से नहीं उठा रहे, सबके पास मोबाइल हैं। कल ये मोबाइल नहीं था तो कुरान पाक तुम्हारे घरों में ताकों की जीनत बने हुए थे। आज हमारे लिए इतनी आसानी है कि हम जहां भी हैं कुरान पाक गूगल में डाउनलोड करें जी जी और पढ़ना शुरू करें। सुभान अल्लाह। तो तुम गाने डाउनलोड करते हो, मूवी कैसी कैसी डाउनलोड करते हो। आज मैं तुम्हें ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ, ये मेरी मिल्लत के जवानों, सुन्नी मुसलमानों, तुम जो है शाम को जब सोने का वक्त हो जाए तो अपने मोबाइल में तुम जरूर कंजुल ईमान डाउनलोड कर लेना, और जब ईशा का बाद हो सोने जाओ तो सोने से पहले सूरह मुल्क अपने मोबाइल में सुन लेना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पढ़ना बहुत अच्छे हजरत, तो पढ़ लेना, और पढ़ना नहीं आता तो ईमान की आंखों से देख लेना और कानों से सुन लेना। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह पाक हुक्म देगा फरिश्तों को कि इस मेरे बंदे के पास जाओ और ये सूरह मुल्क पढ़ के सोया है या सुन के सोया है, अब तुम इसके सोने को भी इबादत में लिख दो, इसके सोने को भी इबादत में तहरीर कर दो, और जब सुबह को उठो तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ लो। क्या बात है, यासीन पढ़ लो। कसम खुदा की मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब तुम ये अमल कर लोगे तो कुरान पाक की बरकत से तुम्हारी रात का सोना भी इबादत में लिखा जाएगा, और तुम्हारा दिन, चाहे तुम कारोबार में रहो, चाहे तुम जो है रिश्तेदारों की खबरगिरी में रहो, चाहे तुम मार्केट में रहो, जहां भी रहोगे अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हुए दिखाई देंगे। रब के फरिश्ते तुम्हारे साथ होंगे और तुम हादसा से भी बचे रहोगे, खुराफात से भी बचे रहोगे। शर्त ये है कि कुरान पाक पर तुम्हें अमल करना होगा। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। इस तरह के शोलों पे बिछाया हमने जी, तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, और देखकर हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूरे मोहम्मद से सजाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ो मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना बड़ी धीरे पढ़ रहे हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे जोर से पढ़ो। जिस पे तुम दरूद पढ़ते हो वो आका तुम्हारे लिए रात रात भर रोया करते थे, तुम्हारे लिए दुआएं किया करते थे। जी जी, आज तुम खुराफात करते हो, सुन्नतों से कोसों दूर चले गए। वो मुअज्जत के जमाने में मुसलमान होकर जी, और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। अल्लाह, आपने सुना होगा हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि दुनिया रश करती हुई दिखाई दे रही है। वो कौन सा कारनामा था? आप फरमाते हैं कि मैं दरूद पाक की एक ऐसी किताब तहरीर करूंगा कि दुनिया उस पर रश करती हुई दिखाई देगी। आपके उस साथी ने पूछा कि कौन सी किताब और क्या मामला आपकी जिंदगी में पेश आया? तो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली मिस्री फरमाते हैं कि मैं एक दिन
जंगलात में घूम रहा था, नमाज जोहर का वक्त था, मुझे नमाज पढ़ने की फिक्र हुई। वक्त गुजर रहा है, सूरज अपने मुस्तकर की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मेरी नमाज की फिक्र बढ़ती जा रही है। तो नमाज, जो मोमिन होते हैं वो कभी नमाज नहीं छोड़ते, बेशक बेशक, नमाज से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। जान जाती है तो जाए, लेकिन नमाज न कदा हो जाए। तो पानी की तलाश में लग जाते हैं, पानी कहीं नहीं मिलता है, दूरों दराज नजरें दौड़ाते हैं, खुद दौड़ते हैं, क्या देखते हैं कि सामने एक कच्चा सा मिट्टी का मकान दिखाई देता है, उसकी छत पर एक 7-8 साल की बच्ची खेलती हुई दिखाई दे रही है। वो बच्ची हजरात छत पर खेल रही थी। जब ये उसके करीब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसी की दीवार से सटा हुआ बिल्कुल हजरात एक पानी का कुआं था। पानी का कुआं तो आपने देख लिया हजरात, आपकी मंजिले मकसूद आ गई, आपने समझ लिया कि मसला हल हो गया। लेकिन जब पानी निकालने के लिए हजरात डोल तलाश किया तो डोल नहीं मिल रहा था। जब पानी के लिए रस्सी तलाश की तो रस्सी नहीं मिल रही थी। आप फिक्रमंद हो जाते हैं, आप हजरात इधर उधर अब रस्सी और डोल के मुतलाशी हैं। अल्लाह अकबर। वो बच्ची मुस्कुरा के कहती है कि अल्लाह वाले आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बोले बेटा मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, वुजू करने के लिए मैं पानी तलाश कर रहा था, कुआं तो मिल गया लेकिन डोल और रस्सी नहीं मिल रही है। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची जी 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 बेशक, मोमिन की बच्ची थी, सैयद घराने की थी। क्या बात है, वाह। उस बच्ची ने कहा हजरत रुकिए, तो उसने नीचे भी ना उतरी, उसी अपनी छत के ऊपर से, कारी साहब तवज्जो जी, अपनी छत के ऊपर से कुएं की जानिब रास्ता छोड़ के बैठे, अपने थोड़ा रास्ता। थूक के चंद छींटे जी जी, वाह वाह कुएं की तरफ वाह वाह, गिरा दिए। सुभान अल्लाह। अभी वो छींटे पानी की सतह पर पहुंचे भी न थे। इधर आगे बैठ जाए। तारीख बताती है कि पानी ने कुएं से जोश मारा और उबलना शुरू हो गया। अल्लाह के इस महबूब ने, नमाज की मोहब्बत रखने वाले ने हजरात जब ये मंजर देखा, हैरत की इंतहा न रही। अब कहने लगे वजू तो बाद में करूंगा। हजरात उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा ये तो बता कि ये करामत तेरे अंदर कैसे पैदा हो गई, ये करामत तुझे कहां से मिल गई, ये तेरे लुआब में असर कैसे पैदा हो गया। क्या बात है हजरत, वाह सुभान अल्लाह। तो उस बच्ची ने क्या कहा था, मेरी बहन बेटियां रात दिन मोबाइल देखने वाली जी, और इंस्टाग्राम पर जी, तरह तरह के मैसेज डालने वाली नंगी तस्वीरें वो सुन लें, कान खोल कर सुन लें। वो भी एक बच्ची थी जो नबी से ऐसी मोहब्बत करने, बेशक बेशक बेशक, नबी की ऐसी अकीदत थी। जी, बच्ची ने मुस्कुरा के कहा ए अल्लाह वाले, ये भी अल्लाह के वली थे जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है। वाह वाह वाह, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जब ताज्जुब में पढ़ते हैं, बच्ची कहती है आप ताज्जुब में क्यों हैं? बोले ताज्जुब में इसलिए हूं कि ये तेरे अंदर करामत कहां से आ गई। तो बच्ची क्या कहती है, अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था अल्लाह के महबूब, मैंने अपने आका मौला माबाओ मलजा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में ऐसा बसाया है, ऐसा सजाया है कि हर वक्त मुस्तफा जाने रहमत का दुरूद पाक मेरी जुबान पर होता है। मैं जब भी काम करती हूँ तब भी दुरूद पाक में मगन रहती हूँ, जब भी खेलती भी हूँ तो दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। ये उसी दरूद पाक का असर है कि अल्लाह पाक ने दरूद पाक की बरकत से मेरे
थूक को ऐसा बना दिया कि कुएं में थूक देती हूं तो कुएं का पानी ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब इस्लाम की बेटियों के लबों पर दुरूद पाक होता है तो हजरात मोहतरम अल्लाह उनकी कौख से वक्त के मुजाहिद पैदा करता है, वक्त के वली पैदा करता है। तो ऐ मेरी मिल्लत की बेटियों, आज दुनिया तुम पर हंस रही है, आज दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, आज तुम मोबाइलों में नंगी नंगी तस्वीरें देखकर अपने ईमान को खोखला कर रही हो। कल बरोज़े क़यामत मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत सैयदा आबिदा साहिदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत को क्या मुंह दिखाओगी? और हजरात वहां तुम मुंह दिखाने के लायक ना होगी तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरूरत है हालात को बदलो। शिकवे करते हो कि हम मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं। अल्लाह। अरे तुम अपने अंदर जब तासीर पैदा कर लोगे, दुरूद की तासीर, तो दुनिया तो तुम्हारी गुलाम होगी। सुना होगा मुफ्ती साहब किबला अल्लाह के महबूब के एक सहाबी हैं हजरत शबीना, मदीना से कोसों दूर निकल गए जंगल में। अब मदीना का रास्ता नहीं मिलता, आप परेशान हैं। जंगल में कोई आपका हिमायती नहीं था। सामने से क्या देखते हैं कि एक जबड़ा फाड़े हुए जंगल का दरिंदा शेर आपकी जानिब बढ़ रहा है। अब जंगल में अकेला आदमी अगर शेर को देख लेगा तो आप खुद फैसला कीजिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसकी कैफियत क्या होगी। हजरात आपकी कैफियत जो है दिल की बदली नहीं, चेहरे का जोग्राफिया नहीं बदला। शेर करीब आ रहा है, हजरात वो अपना शिकार समझ रहा था। आपने कहा कि ए शेर, अरे तेरे सामने कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का सहाबी है, बोला। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं सब कहो अपने मौला की तो है बस शान अजीम, अपने मौला की तो है बस शान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, और पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मोहब्बत तो करके देखो, अपने आका से प्यार तो करके देखो। तुम जहां भी रहोगे रहमतों के साये में रहोगे, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हुए दिखाई देंगे। आज ये मदरसा हजरात यही तो पैगाम दे रहा है, तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज कारी यूसुफ आज ये इतनी मेहनत और लगन के साथ सरगर्दा है और ये कॉन्फ्रेंस सजाई है हजरात तुम्हें दीन की बात बताने के लिए, तुम्हां तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, सीधा रास्ता तुम्हें दिखाने के लिए। हजरात कुछ लोग इसके भी मुखालफत करते हैं, कुछ लोगों को इनकी कारकर्दगी भी समझ में नहीं आती। तो हजरात जिन्हें समझ में नहीं आता तो वो समझने की कोशिश करें कि आज इन उलमा है क्या दम है कि जो इस्लाम की हजरात मोहतरम गाड़ी चल रही है, कश्ती आज इस्लाम की तैरती हुई दिखाई दे रही है। जब जब ये उलमा ना रहेंगे तो हजरात तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तुम आराम से अपने घरों में ऐश की नींद सोते हो। अगर कहीं इर्तिदाद फैलता है, कहीं इस्लाम पर हमला होता है, कहीं कुरान की अजमत पर सवाल उठाए जाते हैं, तो तुम चैन से अपनी नींद सोते हो बिस्तरों पर। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब बेचैन है, बेकरार है। कारी यूसुफ साहब को नींद नहीं आ रही है कि किस तरह से इस इर्तिदाद को रोका जाए, दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाए। तो जरूरत है अपने बच्चों को दीन सिखा के, कुरान पढ़ा के इस्लाम का सिपाही बना दो ताकि ये दुनिया भी बाइज्जत हो जाए। कब्र में मुस्तफा तुम्हारी तशरीफ ले आए तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना बन जाए। बेशक बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा करो अपनी बदअमालियों से और मुहासबा करो कि हम कितने पाप करते हैं, कितने गुनाह करते हैं।
लेकिन तुम्हारा प्यारा रब क्या इरशाद फरमाता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम जो गुनाह कर चुके सच्चे दिल से ताइब हो जाओ तो अल्लाह फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शेरक से भी ज्यादा करीब। पुकार के देखो, तौबा करके देखो, मैं अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर अभी बरसा दूंगा। बेशक बेशक। तौबा करके देखो। तो आज मैं तुम्हें दावत देता हूं कि अब तक पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो शबे बारात आने से पहले पहले तौबा कर लो और शबे बारात में मांग लो, अल्लाह जो चाहोगे अता फरमा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। बड़े बड़े पापियों को अल्लाह बख्श देता है, वो नहीं चाहता तुम्हें अजाब दे जी, लेकिन ये तुम्हारे करतूतों की कमाई है जो तुम परेशान हो। अल्लाह फरमाता है कि तुम बदामा लिया करोगे, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ोगे, हम तुम्हारे ऊपर योगी ले आए जी, सही है? हम तुम्हारे ऊपर दूसरों के ले आए जी, मीम वालों के ले आए। तो आज जरूरत है उठो और अमली मैदान की जानिब कदम बढ़ाओ। जिस दिन ये कौम अमल की जानिब बढ़ती है उसी दिन इस पर रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। इस्लाम को मिटाने के लिए तो यार बहुत बहुत मुफ्ती साहब से पूछो, बड़े बड़े तूफान बांधे हैं लोगों ने, बड़े बड़े सरफिरे मैदान में आए हैं। किसी ने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बगदाद की गलियों में खून बहाना शुरू कर दिया, निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। कौन था वो? चंगेज खां था, जिसने कसम उठाई थी कि हम किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखेंगे। और आज भी ऐसी जबरदस्ती नारे लगवाए जाए। तुम नाम क्या लेना, तुम खुद ही जानते हो। तो कल भी ऐसे दौर आए, बहुत सारे। यजीदी दौर आपने सुना होगा, चंगेजी दौर सुना होगा, और कैसे कैसे लोग सरफिरे मैदान में आए। अल्लाहु अकबर। रूम के पर जो है लोगों ने हमला किया तो चंगेज ने तो ये कसम उठाई थी कि अब हम किसी मुसलमान को दुनिया में रहने ही नहीं देंगे, इस्लाम का नाम भी सुनना गवारा नहीं। अल्लाह। तो इसने ऐलान कर दिया कि मुसलमान जहां भी मिले मार दो, काट दो, घरों में हो तब भी मारो, बाहर हो तब भी मारो। और मुसलमानों का एक कत्लेआम शुरू हो गया, नालियों में पानी की जगह खून बहने लगा। बगदाद में अल्लाहु अकबर खून-ए-ज़ियाम तबाह कर दिया गया। और आज भी वही हो रहा है, फिलिस्तीन जल रहा है, गाजा तबाह बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज हजरात मोहतरम उन खतरनाक केमिकलों की वजह से जख्मी हैं और वो तड़पते हुए अपने भाइयों को आवाज दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज तुम्हारे हो, कल कम थे तो हमारी इज्जत महफूज थी, हम कामयाब थे, आज कसरत से है तो जलील और रुस्वा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं हजरात। और आज तुम सब सुन भी रहे हो जी, सब देख रहे हो। एक मैं कहता हूं कि दुनिया में 57 मुल्क इस्लामी हैं, 57 यानी 57 मुल्क इस्लामी हैं। अगर वो सबके सब थूक देंगे तो इजराइल उनके थूक से पट जाएगा। और वो एक इजराइल, एक यहूदी जो हमारे नबी के दौर ही से इस्लाम को मिटाने की फिक्र में लगा हुआ है और आज भी लगा हुआ है। तो हजरात मोहतरम वो फना करना चाहते हैं। आज ये 57 मुल्क सब तमाशाई बने हुए हैं अपनी बदामालियों की बुनियाद पर, जहां से ये इस्लाम निकला था, जिस सरजमीन पर नबी पाक को सताया गया था। आज उस सरजमीन पर रक्सो सुरूर की महफिलें हो रही हैं,
गाने बाजे आम हैं, लड़कियां उड़ियां वहां दिखाई दे रही हैं, तो मिटोगे नहीं तो क्या होगा। तो अब भी मुसलमानों, उन्हें देखकर तुम उन जैसी मत करो। अगर तुम थोड़े हो, कम हो और नबी के दीवाने हो, तो एक दीवाना ही इनकलाब लाने के लिए काफी है, एक मस्ताना ही हजरात इनकलाब लाने के लिए काफी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जब चंगेज खान ने मुसलमानों के सरों को इकट्ठा करवा के एक मीनारा तैयार किया, एक तारीख रकम की, तो उस जमाने में एक अल्लाह का वली जी, एक मुस्तफा का सच्चा शहदाई बुढ़ापे की कैफियत में अपने असे का सहारा लेकर, अपनी दस्तार बांधकर चंगेज खान की जहां फौजें पड़ी हुई थी उन्हीं का रुख करता। बेशक बेशक। जब सामने पहुंचा फौजों के, तो उसने मुसल्ला बिछा दिया। उसने कहा था, किसी को नमाज पढ़ते हुए देखो तो नमाज से हमें चिढ़ है, उसे छोड़ो मत, सर काट के लाओ, मीनारे में लगा। अल्लाहु अकबर। तो एक बूढ़े ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। खूबसूरत चेहरा है, नूर टपक रहा है, और बूढ़ा वाह वाह वाह, चंगेज खां की तोपों के सामने नमाज पढ़कर ऐलान कर रहा है कि तुम नहीं मिटा सकते इस्लाम को, तुम्हारी हैसियत क्या है। नमाज की नियत बांधी। इधर चंगेज खां की फौज के कमांडर ने जब ये मंजर देखा, बोले ये बूढ़ा बुढ़ापे में हमें चैलेंज कर रहा है, नमाज पढ़ के दिखा रहा है। हुक्म दिया अपने सिपाहियों को कि अपने तिरकशों पर तीर चढ़ा लो। वो जहर में बुझे हुए तीर इस बूढ़े पर इतने बरसाओ कि इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी न। कमांडर का हुक्म था। फौजियों ने तीर चलाना शुरू कर दिया। तारीख बताती है कि इधर तीर चल रहे हैं, और वो कौन थी शख्सियत जिसे दुनिया हजरत मौलाना रूम के नाम से, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिन्होंने कहा था कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरीज न शुद्ध। ये हजरत मौलाना रूम नमाज पढ़ रहे थे और उधर से तीरों की बरसात हो रही है। तारीख बताती है कि जो तीर अल्लाह के इस महबूब की जानिब बढ़ता है, इसके सीने से मस होने से पहले ही वापस पलटकर उसी फौजी के सीने को छल्ली करके उसे जमीन पर ढेर करता हुआ दिखाई दिया। एक आन की आन में जब हजारों फौजी जमीन पर लाशें तड़पने लगी, फौज का कमांडर हड़बड़ा गया। चंगेज खां को इत्तला दी तो उसने कहा है, आज तक वो तारीखी जुमला के लगता है कि आज हमारा किसी मुसलमान से पाला पड़ा। अब तक जिनसे हम टकराए थे, जिनके सर काटे थे, वो खोखले मुसलमान थे। आज किसी सच्चे मुसलमान से पाला पड़ा है, अब इससे दूर हो जाओ। हजरात, तो वहां एक अल्लाह के वली को कामयाबी मिल जाती है और इस्लाम सुरखरू हो जाता है। हजरात, इस्लाम मिटता नहीं है बल्कि बातिल मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तुम अब कौन सा दिन आएगा जब तुम तौबा करके सच्चे मुसलमान बनोगे। अब तुम्हारे घरों पर हजरात मोहतरम हमले हो रहे हैं, तुम्हारे इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसती हुई दिखाई दे रही है। तो अब भी वक्त है, तुम अगर अपने हक को बचाना चाहते हो, अपनी इज्जत को महफूज करना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की इस्मत को बचाना चाहते हो, तो आओ, यही मदरसे तुम्हें अमन देंगे, यही मदरसों से तुम्हें चैन मिलेगा, इन्हीं मदरसों से तुम्हारे ईमान और अकीदा की हिफाजत होगी। इस्लाम के दायरे में आ जाओ, इस्लाम के दामन में आ जाओ। कितनी हमारी बेटियां आज गैरों के साथ चली गई और साल 2 साल उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या तुम नहीं पढ़ते हो ये बात? हजरात, तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है,
तो आओ कारी यूसुफ के पास आओ, आओ उलमाए किराम के पास आओ, आओ इन मुफ्तियान किराम के पास आओ, इनके पास आके दीन सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी औरतों को दीन बताओ। बहुत अच्छा पैगाम दिया माशाअल्लाह। अच्छा दीन क्या है? तुम्हारा पड़ोसी परेशान है तो तुम हंसते हुए दिखाई देते, मजाक उड़ाते हो उसका। अरे नबी पाक का दौर देखो, सहाबाए किराम का वो दौर देखो कि हजरात कोई अगर परेशान होता था तो ये मुसलमान उसकी मदद के लिए उसके घर चला जाता। तो जरूरत है अपने आप को हमें बदलना होगा और इन मदरसों की जड़ों को मजबूत करना होगा। इंशाअल्लाह। ये मदरसे तुम्हारे दीन की हिफाजत करते हैं, जी, तुम्हारे मजहब की हिफाजत करते हैं। आज इन्हीं मदरसों पर दुनिया की नजर है और इन मदरसों को ही, कोई नहीं कहता कि हम कॉलेज पर बिल्डोजर चलाएंगे, कोई नहीं कहता कि हम फला इस मदरसे उस जो है स्कूल को मिटाएंगे या किसी और यूनिवर्सिटी को मिटाएंगे जिनमें दुनिया की तालीमें दी जाती हैं। अगर खटक रही है लोगों की नजरों में तो ये मदरसे, ये वो यूनिवर्सिटियां जहां मुसलमानों को तालीम इस्लाम सिखाया जाए। तो हजरात मोहतरम, अगर तुम्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने ईमान को बचाना है, इस्लाम को बचाना है तो दीन से वाबस्ता होना पड़ेगा, मदरसों से वाबस्ता होना पड़ेगा और नमाजों की पाबंदी करना होगी। नमाजें हमें 5 वक्त जरूर ही पढ़ना है और अपने बच्चों को भी नमाजें पढ़ाना है। दूसरा, हजरात मोहतरम बचपन ही से ट्रेन करता है अपने बच्चों को, तो वो जहां भी रहता है ट्रेन में होता नमाज पढ़ता है, प्लेन में होता नमाज पढ़ता है। और हमारे सुन्नी हैं वो इतने सुस्त हो चुके उन्हें पता ही नहीं कान पे अजान हो रही है, बिल्कुल पता नहीं है। तो आज अहदो पैमान करो कि हम आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे और अब तक जो गुनाह किए हैं उनसे हम तौबा करते हैं। गुनाह बहुत सारे कर लिए लेकिन सच्चे दिल से जब तौबा कर लोगे तो अल्लाह पाक बहुत बड़ा माफ फरमाने वाला है। एक मदीना मुनव्वरा में हजरत उमर फारूक आदम का दौर है। एक शख्स शराब का आदमी जंगल में गया, शराब पी, भट्टी से शराब एक बोतल में भर ली और वो मदीना की जानिब चलने लगा अपने घर की तरफ। हजरत उमर फारूक आदम का दौर था और आप दिन में भी दोपहर में जब लोग आराम करते थे तो हाथ में दुर्रा लेके आप जंगलों में निकल जाते थे, कहीं अल्लाह की जमीन पर कोई पाप तो नहीं कर, अल्लाह की जमीन पर कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है, कहीं शरीयत की हुदूद तो नहीं तोड़ी जा रही है। तो आपका ये महबूब मशगला था, आप उसी तरफ निकले हुए थे। सामने से वो शराबी जिसके पैरों की लुड़खुड़ाहट बता रही थी कि ये शराब पी के आ रहा है, नशे में है, लेकिन वो हजरत उमर आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर वो दौर था कि अगर कोई पाप कर लिया करता था और पकड़ा जाता था तो उसे मस्जिद नबी शरीफ के सामने लाकर 80 कोड़े मारे जाते थे, सजा दी जाती थी। तो लोग डरते थे, गुनाह करते हुए लोग हजरात डरते थे। अब इसने जब हजरत उमर का चेहरा देखा सारा नशा हरण हो गया। बोले आज पकड़ा जाऊंगा, आज बड़ी बेइज्जती होगी। तो हजरात उस वक्त इसने क्या किया, इसने अपने रब को पुकारा। वो रब जिसके पास कान नहीं है लेकिन हर वक्त सुनता है। तुम तन्हाई में हो तब भी सुनता है और बाजार में हो तब भी सुनता है, हर हाल में वो तुम्हें देख रहा है। तो इसने अपने रब को याद किया और कहा कि ऐ मौला आज मुझे उमर के दुर्रे से बचा ले, आज सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी नशा न करूंगा, शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा, कभी भी पाप न करूंगा। सच्ची तौबा। और इसने किसे पुकारा? अपने रब को पुकारा जो हर वक्त हमें देख रहा है। रब्बे कायनात ने सुन ली और इसकी तौबा कबूल कर ली।
इतने में हजरत उमर फारूक आदम सामने आ गए और इरशाद फरमाया गए दो कदम में भर के, ओ नंगे इस्लाम, बता कहां से आ रहा है? तो इसने कहा जंगल में गया था। बोले ये बोतल में क्या है? हाथों से शराब उंडेली थी, आंखों ने शराब उंडेलते हुए देखा था, बोतल में शराब थी, लेकिन ये कह देता है, अब इसकी जुबान पर जारी हो जाता है कि ये बोतल में शहद है, जंगल से शहद लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब इसने जब हजरात बोतल को दिखाया तो उसमें शराब नहीं थी, अब उसमें जो है अल्लाह पाक ने उस शराब को शहद में तब्दील कर दिया था। हजरात तो जो परवरदिगार आलम तौबा करने वाले से इतना खुश होता है कि उसकी शराब को शहद में बदलने की ताकत रखता है, तो तुम आज तौबा करोगे तो यकीनन तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारा रब बहार ले आएगा और तुम सच्चे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे और जहां भी रहोगे बाइज्जत रहोगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेशक तौबा बहुत जरूरी है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ। अल्लाह को ये अदब अपने बंदे की बहुत पसंद आती है। कोई अगर रात की तारीकी में जब दुनिया सोती हो और कोई बंदा सर्दी की रात में ठंडे पानी से वुजू करके मुसल्ला बिछा के अपने रब के लिए इबादत में खड़ा हो जाए, तो उस वक्त जब तुम रात के पिछले पहर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तुम्हें आवाज देती हैं, आओ तौबा करो, आओ जो चाहते हो मुझसे मांग लो, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है।